हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ गिवन फिगर। मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर मैंने दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया है और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं वो फाइंड करेंगे। जब दो स्क्वायर हो जाए, जब तीन स्क्वायर हो जाए और रेक्टेंगल में कुछ इस तरह से डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया जाए, बीच में दो लाइंस आ जाएं, या ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स से बेस तक कुछ लाइंस ड्रॉ की जाएं और बेस के पैरेलल कुछ लाइंस ड्रॉ की जाएं। कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन होंगे जहां पर हम आज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको रेलवे में, एनटीएससी एग्जाम्स में, डी ग्रुप की वैकेंसीज में, बाकी सभी जगह हेल्पफुल होंगे। रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं। आइए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर में डायगोनल्स को ज्वाइन किया गया। अब देखिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4, इन दोनों को ज्वाइन कर दें 5 6, अब इधर 7, इधर 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो बनेंगे टोटल 8। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। वो शॉर्टकट क्या होता है? जितने ट्राइंगल्स यहां पर बन रहे हैं 4 इंटू 2। ऐसा क्यों किया? 1 2 3 4 ट्राइंगल्स तो बन ही रहे थे और दो दो के कॉम्बिनेशन में जब भी कभी ये ज्वाइन होंगे तब और ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इस तरह की फिगर के लिए क्या शॉर्टकट होगा? 4 इंटू 2। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपके पास, पहले आप सिंगल को कंसिडर करिए। 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 8। अब आप इसको कंसिडर करिए। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो आपके 8 ट्राइंगल्स इधर बनते हैं, 8 इधर बनते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करते हैं, ये वाला और ये वाला, एक नया ट्राइंगल बन जाता है। सिमिलरली नीचे वाला ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो दो ट्राइंगल उधर बनते हैं जिनको ज्वाइन करके एक बन गया, दो ट्राइंगल इधर बनते हैं जिनको ज्वाइन करके एक बन गया, तो +2 और, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 8 + 8 + 2 इज इक्वल टू 8 8 16 और 2 18। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट के लिए एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, तो 8 ट्राइंगल तो बनेंगे इस वाली फिगर के लिए, 8 ट्राइंगल बनेंगे इस वाली फिगर के लिए, 8 ट्राइंगल बनेंगे इस वाली फिगर के लिए। तो 24 तो पक्का आ ही गया है, उतना तो आप लिख ही लीजिए। अब इस वाले स्क्वायर का ये ट्राइंगल और इस वाले स्क्वायर का ये ट्राइंगल दोनों मिलकर 1 ट्राइंगल बना रहे हैं, जैसा पिछली फिगर में हमने सीखा। अब इधर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मिलकर फिर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, जैसा कि हम पिछली फिगर में सीख ही चुके हैं। तो 1 और 1 2, तो 2 आप प्लस कर दीजिए। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है, इसका कोई भी ट्राइंगल किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करके, हेल्प करके कोई नया ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने दे रहा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? 8 3 जा 24 + 2 26। अगली बार देखिए 2 की एक्सटेंशन 3। इस स्क्वायर में कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 4 इंटू 2 8, इधर भी 8, इधर भी 8। अब क्या पुराने वाले ट्राइंगल्स आपस में कंबाइन होकर कोई नया ट्राइंगल बना रहे हैं? चेक करते हैं। ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट का, ये वाला ट्राइंगल सेकंड का, 1 ट्राइंगल। सिमिलरली 2 3 4, तो 4 नए ट्राइंगल फिर से बन रहे हैं हमारे पास। यहां पर केवल हमने यही देखना है कि क्या कोई नया कॉम्बिनेशन हेल्पफुल है और नए ट्राइंगल्स बनाने में। तो शॉर्टकट 8 + 8 + 8, इधर से बना 1, इधर से बना 1, इधर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1, इधर इनका कॉम्बिनेशन 1। किनका कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं मैं? ये वाला ट्राइंगल सेकंड का, ये वाला ट्राइंगल थर्ड का, दोनों कंबाइन होकर नया ट्राइंगल। तो 1 2 3 4, तो यहां पर +4, यानी कि टोटल ट्राइंगल्स होंगे 8 + 8 + 8 + 4। 8 3 जा 24, 24 और 4 28 ट्राइंगल्स होंगे।
उम्मीद करता हूं ये वाली फिगर तो आपको पक्का क्लियर हो गई होगी। आइए प्रोसीड करते हैं अब रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, 8 ट्राइंगल्स बनने के बाद यहां पर कुछ कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे। देखिए आप 1 सभी को ऐड करके, ये सभी को ऐड करके इधर ये बनेगा एक और ट्राइंगल, ये एक और, ये एक और, ऐसे तो बहुत सारे ट्राइंगल्स बनेंगे। अब कुल कितने बनेंगे, ऊपर 1 नीचे 2 3 4 ट्राइंगल्स बन चुके हैं। इधर 5, इधर 6, अब इधर 7, इधर 8, यानी कि 8 + 8 16। तो इस फिगर के लिए आपके पास शॉर्टकट रहेगा 8 जितने टोटल बन रहे हैं इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह की रेक्टेंगल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे 16। अब प्रोसीड करते हैं ट्राइंगल के लिए। जब वर्टेक्स के सामने वाले बेस पर कुछ लाइंस ड्रॉ की जाए तो आपने देखना है टोटल ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। टोटल ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1 2 3। एक ट्राइंगल इधर बना, दूसरा इधर बना, तीसरा इधर बना। अब दोनों कंबाइन कर दीजिए 4 ट्राइंगल, दोनों कंबाइन कर दीजिए 5 ट्राइंगल, एक और पूरा फुल ट्राइंगल 6 ट्राइंगल। तो सिंपल सी बात है, जितने भी बेस में नंबर लिखे हुए हों उन सभी को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल ट्राइंगल्स होंगे 6। इसके लिए एक शॉर्टकट भी कहा जाता है। शॉर्टकट ये होता है, ये n नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर यहां पर नंबर n लिखे हुए हों 1 + 2 + 3, मान लीजिए अभी मैं और बढ़ा देता हूं 4 5 कर देता हूं, तो उन सभी का सम हो जाएगा। अब आप मान लीजिए मैं एक छोटा सा ट्राइंगल यहां पर बना देता हूं कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 लाइंस मैंने ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 बेस आपके पास बन गए। तो एक्चुअल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सब का सम कितना होता है, नेचुरल नंबर के शॉर्टकट से n × n + 1 / 2 शॉर्टकट होता है इसका। सम का फार्मूला समेशन n इज इक्वल टू n × n + 1 / 2। तो आपने 5 रखा तो ये बन गया आपका 5 × 6 / 2, 2 3 तो टोटल ट्राइंगल्स यहां पर होंगे आपके 15। आइए प्रोसीड करते हैं। अब यहां पर n लाइंस अगर सीधी बेस तक आती हैं और m लाइंस अगर हॉरिजॉन्टल जाती हैं, ये वर्टिकल सीधी खड़ी लाइन, ये बैठी हुई लाइन। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये बैठी लाइन कितनी है, पार्ट कितने करे आपने, 1 2 3 4 5। तो हमें अभी पता है अगर बेस के 5 पार्ट होते हैं तो 15 ट्राइंगल बनेंगे। 15 ट्राइंगल बनेंगे इस लाइन की वजह से, 15 ट्राइंगल बनेंगे इस लाइन की वजह से, 15 इस लाइन की वजह से, 15 इस लाइन की वजह से और 15 इस लाइन की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास कितने होंगे, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। टोटल ट्राइंगल्स आपके पास बनेंगे 75। इसके लिए शॉर्टकट क्या है, आप पहले बेस पर बनने वाले पार्ट्स को काउंट कर लीजिए। काउंट किया 5 है, तो अगर बेस पर मैं लिख रहा हूं बेस के पार्ट आपके n हो जाते हैं n, और यहां पर अगर लाइंस हो जाती है m, ये वाली लाइंस जो कि यहां पर 1 2 3 4 है, ये आपकी 5th आएगी। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो 5 है। n वर्टिकल लाइंस आपकी जितनी बनेंगी उसके कितने पार्ट बने आपके, 1 2 3 4 5। तो ये 5 पार्ट होने की वजह से जो टोटल ट्राइंगल्स आएंगे वो होंगे n × n + 1 / 2। मतलब जितने बेस के पार्ट हुए आप उस पर n मान लीजिए और n × n + 1 / 2 लिख दीजिए। और जितनी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हैं 1 2 3 4 5,
इनकी वजह से इतने ट्राइंगल तो बनने हैं, तो आप डायरेक्टली उससे इंटू कर दीजिए, m से इंटू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं यहाँ पे 75। आगे प्रोसीड करते हैं। कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को लगा दूं 5 इंटू 5 प्लस 1 बाय 2। अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से और इंटू कर देते हैं, 2 2 जा 4, 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 60। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके होंगे 60। इस क्वेश्चन को आप प्रोसीड करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, उसके बाद मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। अभी हमारी ये वाली फिगर रहती है, अभी करते हैं इसको। टोटल 1 2 3 4। उम्मीद करता हूं शॉर्टकट से आपने आंसर निकाल लिया होगा। आंसर आएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 बाय 2, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3, 3 से कर देंगे आप इंटू, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। तो यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 30। ये कॉम्बिनेशन है, यहां पर बेस में पार्ट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये क्या, यहां पर तो लाइंस पूरी नहीं जा रही हैं, पार्ट्स में जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग बेसिस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3, तो यहां पर ट्राइंगल बनेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, इस जगह के लिए 6, इस जगह के लिए पार्ट कितने हुए 1 2 3 4। तो ये वाला बेस इस कॉम्बिनेशन के साथ 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 ट्राइंगल्स बनाएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये बेस यहां से यहां तक आ रहा है, ये बेस यहां से यहां तक आ रहा है तो आप ज्वाइन कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बेस के लिए एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ये, दोनों के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अगर आप इस लाइन को ऊपर ले गए तो इनके कॉम्बिनेशन से भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, जो कि वास्तव में फिजिबल नहीं है, जो नहीं बन सकता। तो आप इनको अलग अलग कंसीडर करेंगे। 6 4 से 10, 3 से 6, 1 2 3, 3 से 6, और यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेस में बनेंगे 21। तो कुल कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 10 28, 28 को आप ऐड कर दीजिए 21 में, 8 और 1 9, 2 और 2 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके बनेंगे इस जगह पर 49। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। इस तरह के ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बना हुआ है, दिस ट्राइंगल हैज बीन एम्बेडेड, इसके अंदर रखा गया है। तो यहां टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे पहले सिंपली चेक करते हैं। 1 2 3 4, सबसे बड़ा वाला 5। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहां पर है 5। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, जितने ट्राइंगल अंदर बने हुए हैं मेन ट्राइंगल के अंदर केवल एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इसका शॉर्टकट होता है 4n प्लस 1। n कौन होता है, जितने ट्राइंगल अंदर बने हुए हैं। तो आप लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 1, मतलब टोटल 5 ट्राइंगल्स। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए यहां पर कितने होंगे मेन ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट ट्राइंगल, देन सेकेंड ट्राइंगल। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि मेन ट्राइंगल के अंदर 1 और सेकेंड 2 ट्राइंगल आ गए। 4 2 8 और 1, आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 9। मेन ट्राइंगल के अंदर फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड 3 ट्राइंगल है,
तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 4 इंटू 3 प्लस 1, दैट इज 4 3 जा 12 और 1 13। आपके पास 13 ट्राइंगल्स होंगे। अगली फिगर, यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे ये आप कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमारे पास होता है शॉर्टकट। सबसे पहले आप चेक करेंगे बेस पर क्या इक्वल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। 1 2 3 4, 4 पार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ इक्वल पार्ट हैं। तो आप इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे, n मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स, 1 2 3 4। यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 4 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए शॉर्टकट होगा n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। आप वैल्यू रख दीजिए, n की जगह 4, 4 प्लस 2 6, 4 2 जा 8 और 1 9 बाय 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से कट करिए 2 3 जा, तो 9 3 जा 27। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास होंगे 27। आइए आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ ठीक है, दोनों साइड सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल। तो टोटल पार्ट्स n इज इक्वल टू 9 है। फार्मूले में पुट करिए, 9 इंटू 9 प्लस 2 11, 9 2 जा 18 और 1 19, 19 बाय 8, 9 इंटू 11 इंटू 19 बाय 8। अब आप देखेंगे 8 से 9 11 19 कोई भी कट नहीं हो रहा, तो क्या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं आएंगे हमारे पास? नहीं नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। अगर तो कट होता है बहुत अच्छी बात, 27 ट्राइंगल्स आ चुके हैं। अगर कट नहीं होता है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस, 11 9 जा 99, 99 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 1881। तो आपको 1881 को डिवाइड करना है 8 से, और आपको जो भी नंबर मिलता है आपको उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ले लेना है, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट आपने छोड़ देना है। जैसे कि आप यहां पे डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16, बच गए 2 एंड 8, 8 3 जा 24, बच